आज प्लान था वर्ल्ड कप स्क्वाड्स को कंपेयर करने का इंडिया के साथ, जैसे हमने लास्ट वीडियो में करा था, लेकिन एक इतनी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ गई है कि आई थिंक इट इज आल्सो नॉट जस्ट अबाउट द आईपीएल बट आल्सो अबाउट द कंट्री। कवर करना आज ज्यादा प्रायोरिटी पे होना चाहिए। भाई आई सॉ दिस कमिंग, कट गया नहीं, देखो क्या हुआ एग्जैक्टली। वंस अगेन मुझे इस वीडियो के थ्रू ना 2-3 बड़े ही कंट्रोवर्शियल बट इन माय ओपिनियन बड़ी ही ब्लैक एंड व्हाइट ओपिनियंस को एड्रेस करना है। फर्स्टली, क्या ये डिसीजन सही है कि नहीं है फ्रॉम द कंट्रीज पर्सपेक्टिव। सेकेंडली, क्या ये केकेआर के साथ एक इनजस्टिस हुई है कि नहीं हुई है। नंबर 3, अगर ये हो गया तो इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। एंड साथ ही साथ इस टॉपिक के अलावा ना 2-3 और ऐसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स जो मैं कवर करना मतलब भाई केकेआर के साथ तो हुआ ही है कांड, पर आरसीबी के साथ भी हो गया। अभी ऐसा कह रहे कि यश दयाल का हमें रिप्लेसमेंट ढूंढना पड़ेगा। एंड एक प्रोमिनेंट नाम निकल के भी आया है, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। एंड आरआर का जो होम ग्राउंड होना था उसमें भी हमें चेंजेस देखने को मिलने वाले नेक्स्ट सीजन, तो उसके क्या इंप्लीकेशंस होंगे, क्यों चेंज करा गया एग्जैक्टली, उसकी बात करेंगे हम लोग। तो ये ना सारे टॉपिक्स को आएगा खुले दिमाग से वीडियो के एंड तक सुनिएगा, फिर अपना ओपिनियन बनाइएगा और कमेंट जरूर करके बताइएगा अगर आपका ओपिनियन हम चेंज कर पाए कि नहीं। बट वो चेंज होगा तभी जब आप सब्सक्राइब करेंगे और आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे रोज, ताकि आपके दिमाग में से चीजें घुसती है ना थोड़ी थोड़ी। तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, हाइप करके इस वीडियो को पहुंचाइए। आई थिंक द मैसेज इन दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी रीच्ड आउट टू द Tier 2, Tier 3 ऑडियंसेस एज वेल। तो आप इसको हाइप जरूर करिएगा। प्लस हमारे डिस्क्रिप्शन की पहली लाइन में आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म का लिंक मिल जाएगा। अगर आप हमारे चैनल के अपडेट्स, इवेंट्स, गिव अवेज इन सब में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो उस फॉर्म को जरूर भरिएगा। एंड हमारे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, तो उसे भी जरूर ज्वाइन करिएगा। और अब बिना किसी देरी के चालू करते हैं इस डिस्कशन को। सो बेसिकली मैं इस पूरे केकेआर वाले मुस्तफिजुर रहमान की कंट्रोवर्सी को 2-3 सेगमेंट से डिवाइड करना चाहता हूँ। सबसे पहले आई क्विकली ले आउट की हुआ क्या है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स क्या थे, इनसाइड स्टोरी क्या है, ताकि आपको एक कॉन्टेक्स्ट लेआउट हो जाए, फिर आप भी अपना ओपिनियन जज कर पाओ उस पर। पहली बात तो ये कि जो आईपीएल ऑक्शन हुआ था इसमें 7 बांग्लादेशी प्लेयर्स थे जो कि पूल में आए थे प्लेयर के, और उसमें से अल्टीमेटली सिर्फ एक ही बांग्लादेशी प्लेयर जो है बिकता है, व्हिच वाज मुस्तफिजुर रहमान फॉर अ वेरी हेफ्टी प्राइस ऑफ अपवर्ड्स ऑफ 9 crores टू केकेआर। एंड वो कैसे हुआ, कब हुआ, वो हमने लाइव स्ट्रीम भी करी थी, आपने भी देखा था। सीएसके भिड़ गई थी भाई, सीएसके भी भिड़ गई थी, ऐसा नहीं कि सिर्फ केकेआर पीछे थी। तो इसके चलते हुए ही वेंट ऑन टू बिकम नॉट जस्ट द ओनली बांग्लादेशी प्लेयर इन दिस ऑक्शन बट वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव ओवरसीज प्लेयर्स आल्सो। अब इसमें एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुई, अभी आपको बताता हूँ। अब इसके साथ साथ होता क्या है ना कि देखो, जैसे ये चीज साइन हुई थी तभी से ये आउटरीच चालू हो गई थी। ये ऐसा नहीं है कि ये अभी आज एकदम से हुआ है या फिर पिछले 2 दिन से ज्यादा हो रहा है, पहले से हो गया था यार। मैं पॉलिटिक्स में ज्यादा घुसना नहीं चाहता हूँ, बट टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड विद यू, हम लोग को ऐसे देशों से ना जहाँ पे ऐसी आतंकवाद की हरकतें हो रही हैं, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी के अगेंस्ट हो, हमें एंगेज ही नहीं करना। हाँ मतलब भैया, आइडियली हमें ऐसी चीजों में एंगेज ही नहीं करना। आई थिंक वी एज इंडियंस एवरीवन इज अवेयर व्हाट हैपेंड इन बांग्लादेश, जिसके चलते हुए चीजें काफी खराब हो रही थी। इनफैक्ट वी आल्सो थॉट ऑफ मेकिंग अ वीडियो, बट उस टाइम पे आईपीएल की इतनी डिमांड थी कि हमने सोचा अच्छा पहले इस चीज को केटर कर लेते हैं। इफ यू गाइस रिमेंबर, पंजाब फैंस ने तो भाई साहब आग लगा रखी थी, पंजाब और आरआर फैंस ने तो हमारी। तो उस टाइम पे हम लोग वीडियो नहीं निकाल पाए, बट थैंकफुली हम लोग इस वीडियो में इस चीज के बारे में बात कर सकते हैं। एवरीबडी नोज यार क्या चल रहा है बांग्लादेश में। नहीं, एंड मुझे ना एक चीज पसंद नहीं, वो है सिलेक्टिव आउटरीच। आजकल के पोलराइजिंग वर्ल्ड में, स्पेशली इन्फ्लुएंस्ड बाय द सोशल मीडिया ओपिनियंस, इट इज वेरी कन्वीनियंट ऑफ ऑल ऑफ अस, एंड मैं सिर्फ मतलब लोगों के लिए कह रहा हूँ, मैं हमारे लिए भी कहूंगा कि हमारे दिल को जो ज्यादा अपीज करता है, हम उस नैरेटिव के लिए, उस चीज के लिए सिलेक्टिवली आउटरीच कर दें, और जो उसी पैरेलल में कहीं और कुछ हो रहा होता है तो उस पर एक ब्लाइंड डाइट करते हैं। तो इसीलिए इट इज बेस्ट कि या तो आप थोड़ा सा लोकी रहो और एक लॉजिकल आर्ग्यूमेंट दो हर जगह पे, या तो चुप करके बैठो। मुझे लगता है कि ये सिलेक्टिव चीजें आदत नहीं, आपका बायस करके दिख ही जाते हैं, इनएविटेबली आपको कॉल आउट करा ही जाता है। इसीलिए ना कोई भी क्रिएटर भी चाहता है कि हम अवॉइड करें पॉलिटिक्स के बारे में बात करना। एंड मैं खुद भी बोलूंगा भाई, मेरा ओपिनियन फ्रॉम द वेरी बिगनिंग यही था कि कायदे से, इवन लास्ट सीजन हमने देखा जिस आईपीएल ऑक्शन में बांग्लादेशी प्लेयर्स को, इट्स नॉट लाइक कि बीसीसीआई ने इस सीजन भी ये चीज बोली थी कि भाई कोई बांग्लादेशी प्लेयर को लेगा नहीं, हम ऑक्शन में आने तो जरूर देंगे। अभी हुआ क्या वही बताता हूँ ना इसके। पर लास्ट सीजन भी हमें देखने को मिला था कि मोस्टली एवरी टीम वाज काइंड ऑफ बॉयकॉटिंग दी बांग्लादेशी प्लेयर्स। मुस्तफिजुर रहमान एज अ रिप्लेसमेंट बाद में डीसी में आ गए थे, जो कि अगेन मैं उसके भी अगेंस्ट हूं भाई, नहीं आने चाहिए थे कायदे से। एंड
पिछले साल तो छोड़ो, इस साल तो जो हो रहा है वो कुछ ज्यादा ही हो रहा है। हाँ। एंड यहाँ से हम लोग करोड़ों मीलों दूर कुछ हो रहा होता है तो उसके लिए हम लोग ऑल आइज कर देते हैं, पर यहाँ बगल में कुछ हो रहा है तो उसके लिए तो लोग सोते रहते हैं। तो आई थिंक ये वंस अगेन ये सिलेक्टिव मैनिपुलेशन है, मुझे बहुत सख्त नफरत है इससे। मेरा स्टांस तो बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड रहा है यहाँ पे हमेशा से कि ऐसी चीजों में हमें एंगेज नहीं करना है। एज अ कंट्री हमारे एस्पिरेशंस बहुत आगे के हैं, तो आपको एटलीस्ट हमारा स्टांस अभी पता है कि हम किस चीज से अप्रोच करने वाला है। इन माय ओपिनियन जो भी हो रहा था वो सख्त गलत था, एंड उस चीज को कंसिडर करते हुए नाउ लेट्स फॉर्म द रेस्ट ऑफ द आर्गुमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे आई थिंक वी एग्री कि गलत हो रहा था। हाँ, बिल्कुल। यहाँ पे कई सारे पॉलिटिकल लीडर्स भी, अब उनका वो पर्सनल क्या है, वहां पर उनको वोट्स मिलेंगे उससे जो भी चक्कर है वो उनका स्वार्थ है, बट इन प्रिंसिपल द आर्गुमेंट वाज नॉट रॉन्ग कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, ऐसे में हमें बांग्लादेशियों को एंटरटेन क्यों करना है। हाँ। तो इसके चलते हुए अभी कुछ दिन पहले ही बीसीसीआई का एक स्टेटमेंट आया था कि यार गवर्नमेंट की ना क्लियरेंस चाहिए होती है हर एक ओवरसीज प्लेयर जो कि आईपीएल के ऑक्शन में आता है, हर एक प्लेयर के लिए गवर्नमेंट की क्लियरेंस मिलती है। और ये जो 7 बांग्लादेशी प्लेयर पूल में आए हैं ऑक्शन के, इनके लिए भी बाय द सेम प्रोसीजर गवर्नमेंट ने क्लियरेंस दे दी है। तो अगर गवर्नमेंट ने क्लियरेंस दे दी है ना, तो मैं फिर कुछ कर नहीं सकता हूँ इस चीज में। अब बीसीसीआई का भी ये बहुत ही कन्वीनियंट स्टांस हमेशा से रहा है कि हम तो बस एक प्यादे हैं जिसको ऊपर से वो पपेट मार के चला रहे हैं कोई और, बट एक्चुअली में इतना कुछ है भी नहीं। बट ठीक है, चलो आई कैन अंडरस्टैंड कि गवर्नमेंट की पॉलिसी है, गवर्नमेंट ऐसा कर दिया है, तो अभी तो गवर्नमेंट ने करा हुआ है, तो हम कौन होते हैं ये बोलने वाला कि बांग्लादेशी प्लेयर्स नहीं एज पर दिस इन्फॉर्मेशन आई डोंट थिंक बीसीसीआई को कॉल आउट कर सकते हम लोग भाई। अगर गवर्नमेंट जो कि मतलब एकदम हेड ऑफ द कंट्री अगर वही क्लियरेंस दे रही है, जो कि सेम चीज हमने काइंड ऑफ एशिया कप के दौरान भी देखी थी कि अल्टीमेटली क्लियरेंस मिल जाती है भाई। जिस भी टूर्नामेंट में आपको खेलना है, यू हैव टू नोटिफाई द गवर्नमेंट कि हम लोग बाहर जाके इस टूर्नामेंट में खेलने वाले हैं, हम लोग रिप्रेजेंट करने वाले कंट्री को। एंड अगर गवर्नमेंट क्लियरेंस देती है, then we are set to we are free to move. Plus ऐसे क्या होता है ना, जो when organizations become too big, they become a medium of soft power also. So BCCI is that organization. And any of their decisions जो कि स्लाइटली भी पॉलिटिकल सेंस में इंटरप्रेट करा जा सकता है ना, दैट काइंड ऑफ देन कोरिलेट्स टू द पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ऑफ द कंट्री आल्सो। तो ऐसे में बीसीसीआई अगर अपने ऊपर भी लेके कोई डिसीजन ऐसा ले लेगी जिसका कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हो सकता है, तो कहीं ना कहीं वो कंट्री के सॉफ्ट पावर पे भी इफेक्ट कर सकता है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर बीसीसीआई कहती है कि हम लोग बांग्लादेशी प्लेयर्स को नहीं आने देंगे आईपीएल के अंदर, देन दैट विल बी टेकन कि इंडिया अगेंस्ट है बांग्लादेश, क्योंकि बीसीसीआई इज दैट बिग। तो ऐसे में इट इज ऑलवेज सेफर टू डू व्हाट द गवर्नमेंट सेज। तो इसके बाद होता क्या है, अब ये प्रेशर और बनता गया टू द पॉइंट कि अभी 2-3 दिन पहले बीसीसीआई ने स्टेटमेंट दी थी कि अभी हम कुछ नहीं कर सकते, वी विल वेट टू सी कि कोई डायरेक्टिव्स आते हैं कि नहीं। और फिर आज ही सुबह देवजीत सैकिया साहब ने, जो कि सेक्रेटरी हैं बीसीसीआई के, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड आकर कह दिया कि ड्यू टू द ऑनगोइंग सर्कमस्टांसेस हम लोगों ने केकेआर को ऑर्डर कर दिया है कि वो मुस्तफिजुर रहमान को अब इस आईपीएल में ना खिलाएं, और उनको कोई भी रिप्लेसमेंट चाहिए रहेगी तो हम वो रिप्लेसमेंट ऑफर कर देंगे। अब यहाँ पर ये जो फनी पार्ट है ना, वो ये है कि ये बांग्लादेशी बोर्ड इतना डेस्परेट था पैसों के लिए। इन लोगों ने क्या करा उस टाइम पे ना, जब आईपीएल शुरू होगा तो एक्चुअली में बांग्लादेश की इनिशियली न्यूजीलैंड से सीरीज एक हुआ है स्लेटेड है, जो थोड़ी ओवरलैप करेगी स्टार्टिंग फेज में। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इन्होंने दे दिया मुस्तफिजुर रहमान। अच्छा, दे दिया था, मुझे लगा था कि मिला ही नहीं है। अब देर से मत खेलो, अब जाके पैसे कमाओ भाई, थोड़ा हमें भी थोड़ा देना है। क्या पता अगर आप अच्छा करो तो अगले सीजन में और बांग्लादेशी प्लेयर है, हमारे पास थोड़ा पैसा है, थोड़ा सॉफ्ट पावर बढ़े, आज जाकर खेलो पूरा आईपीएल सीजन। उनको गुस्सा मत कर देना आईपीएल के ओनर्स। ऐसी तुच्छी ड्रीम्स आप देख रहे हो, मतलब भाई ये जो लो लेवल की टीम्स है वो भी कई बार इस चीज से रिफ्रेन करती है कि नहीं भाई आपको कंट्री के लिए तो खेलना ही पड़ेगा। देन अगर आपको किसी फॉरेन लीग में जाके खेलना है, यू आर फ्री टू प्ले, अगर उस टाइम पे कोई मैच नहीं है। पर भाई ऐसा भिखमंगा देश है ये भी यार, क्या एक बार दोनों साइड में ऐसे ऐसे देश पाले हुए हैं ना हम लोगों ने अपने नेबर्स में, कि इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। ब्रैट तो है ही नहीं, ये सिर्फ स्पॉइल्ड है और कुछ भी नहीं है भाई यहाँ पे। बट इसी के चलते है ना, अब सेकंड सेगमेंट पे चलते हैं कि केकेआर के साथ क्या हुआ, उनकी सिचुएशन क्या है, एंड क्या ये सही है गलत है। यार व्हाट डू यू थिंक अबाउट, क्योंकि मैंने जैसी न्यूज़ आई मैंने ट्विटर पे बहुत लंबी चीज़ें देखी हैं। केकेआर फैंस तो ऐसा बवाल क्रिएट कर रखा भाई साहब ट्विटर पे। जो लोग शाहरुख खान को एंड केकेआर एज अ फ्रेंचाइज को ब्लेम कर रहे थे आफ्टर दिस ऑक्शन कि आपने क्यों लिया इस प्लेयर को, डिस्पाइट, अब केकेआर फैंस कहेंगे कि हमें तो क्लियरेंस मिल गई थी गवर्नमेंट से तो हम तो ले सकते थे, कुछ गलत नहीं करा, हमने कोई रूल नहीं तोड़ा। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, कि क्या लेना चाहिए था नहीं लेना चाहिए था? एक सेकंड में आता हूँ उसके ऊपर, मैं पहले एक बार बता दूं कि करंट सिचुएशन क्या है। सो केकेआर क्योंकि अभी मुस्तफिजुर रहमान जा चुके हैं, तो क्या हम अगर मान लो 9 करोड़ को 2-2 करोड़ में डिवाइड करके 4 प्लेयर ले लें, ऐसा हो सकता है?
नहीं, आई डोंट थिंक नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि स्क्वाड की जो लिमिट होती है वो ऑलरेडी फुल थी, उसमें से एक प्लेयर माइनस हुआ तो एक ही प्लेयर और ऐड होगा। तो ऐसा नहीं कि आपने 9 करोड़ रिलीज कर दिया तो आप जो है कई सारे प्लेयर सस्ते सस्ते ले लो उसके अंदर। अनलाइक आईपीएल टीम्स, हमारा जो लिमिट है स्क्वाड की, भाई दैट इज फ्री, वो 100K तक है अभी तुरंत करने वो। हाँ, मतलब वो तो अभी कल तक का है आपके पास। तो 100K सब्सक्राइबर्स हो सकता है अगर आप सब्सक्राइब कर दो यार, तो सब्सक्राइब जरूर करना भाई। बट यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्या है कि हालांकि वो जो भी प्लेयर लाएंगे वो ओवरसीज जरूर हो सकता है। हाँ, क्योंकि ओवरसीज प्लेयर गया तो ओवरसीज प्लेयर आ भी सकता है। अब इसमें एक और क्वेश्चन ये है जो कि येट रिमेन्स टू बी आंसर्ड, वील कवर दिस एज एंड व्हेन न्यूज आती है कि जो प्लेयर आएगा क्या उसको एग्जैक्टली सेम अमाउंट मिलेगा जो मुस्तफिजुर रहमान को मिलने वाला है? बिकॉज यूजुअली तो ऐसा होता है, बट ये एक एक्सेप्शनल सिचुएशन है, एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है जो आप यूजुअली लॉ के अंडर इंटरप्रेट नहीं करते कि ऐसे किसी को निकाला जाएगा। तो क्या सेम लॉज अप्लाई होंगे या फिर स्पेशल आपको कुछ वो मिलेगा कि आप चाहे तो आप सस्ते प्राइस में अगर साइन कर सकते हो? मान लो 4 करोड़ में किसी को साइन करे तो बचे 5 करोड़ आप केकेआर के क्लब को दे दोगे फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द क्लब। मैंने जितना सुना है, जितना भी मैंने रिसर्च करने का ट्राई करा, उसके अकॉर्डिंग तो यही था। मतलब द रीजन व्हाई ऑल द फैंस वर क्रिबिंग अबाउट दिस डिसीजन वाज हमने 9.2 करोड़ खर्च करे मुस्तफिजुर रहमान पे। अगर हमें थोड़ा पहले नोटिफाई कर दिया होता, या फिर सपोजिटली इस मिथ को भी मैं तोड़ना चाहूंगा बाकी सबके आगे चलते हुए कि वेस्ट बंगाल और केकेआर के साथ बहुत गलत हुआ है, बायस है लोग हमारे अगेंस्ट, तो हम लोग इन पैसों को 9.2 करोड़ को और अच्छे प्लेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते थे। सपोजिटली मान लो हम जेमी स्मिथ लेके आ सकते थे, कूपर कॉर्नली लेके आ सकते थे। तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो आई थिंक जिस भी प्लेयर को लेके आएंगे उनकी बेस प्राइस पे ही पैसा दिया जाएगा, बाकी शायद केकेआर को वापस मिल जाएगा। लेट्स सी क्या इसमें न्यूज़ निकल के आती है, बट नाउ एक्चुअली लेट्स टॉक अबाउट कि जो केकेआर फैंस कहना चाहते हैं। हाँ, और आई हैव अ बिग इशू विद दिस। सेम भाई, या सबसे पहले तुमने क्वेश्चन पोस्ट करा कि क्या केकेआर को जाना चाहिए था? केकेआर एंड शाहरुख खान पे जो क्वेश्चंस आए हैं यार देखो, वन सेकेंड, अब मुझे यहाँ पे लगता है कि ये क्वेश्चन क्योंकि हम केकेआर में चला गया प्लेयर इसलिए आ रहा है, बट बिड तो सीएसके ने भी करा था। हाँ, बिड तो बाकी टीम्स भी करना चाहती थी। या तो जिसने बिड करा उसके पास भी इंटेंट टू परचेज तो था ही, दैट इज हाउ यू डिस्प्ले योर इंटेंट। तो फिर वो क्वेश्चन या तो सबसे पूछा जाए, एंड अगर आप मेरे से पर्सनल कैपेसिटी में पूछ रहे हो तो मेरे ख्याल से तो सबको बॉयकॉट करना चाहिए था। हाँ। जितने बांग्लादेशी प्लेयर थे इन आइडियल वर्ल्ड सबको बॉयकॉट ही करना चाहिए था। वो मेरा स्टांस उससे बहुत क्लियर है। स्पोर्टिंग सेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इट मेड अ लॉट ऑफ सेंस कि आप मुस्तफिजुर रहमान के पीछे जाओ। वो मैंने अब हमारे स्ट्रीम पर भी बोला था, हमने वीडियोस पर भी बोला है। बट सम थिंग्स आर नॉट जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू स्पोर्ट, एंड स्पोर्ट एंड पॉलिटिक्स कैन नॉट बी सेपरेटेड। आई जेन्युइनली बिलीव सो। ये कहना ना एक बहुत ही आइडियलिस्टिक बात होती है, और आप अपने ना पता नहीं कौन से वहम में जी रहे हो, कौन से डिल्यूजन में जी रहे हो कि स्पोर्ट और पॉलिटिक्स को अलग करके देखा जा सकता है। आई थिंक इट इज अ वेरी डम स्टेटमेंट टू मेक, एंड I laugh at it when even politicians try to do that. भाई मैं तो बड़ी हिपोक्रेसी कॉल आउट करना चाहता हूँ केकेआर की, क्योंकि अगर आप जेन्युइनली देखो, यस आइडियली तो सबको कॉल आउट करना चाहिए जिन ने एक बार भी बिड करा था मुस्तफिजुर रहमान के लिए, क्योंकि वहां पे अपनी इंटेंट आपने शो कर दी। बट अल्टीमेटली प्लेयर किस टीम के साथ एंड अप हुआ, बात उस पर ही आती है। मतलब एवरीबडी विल नॉट थिंक अबाउट कि अच्छा हमने ऑक्शन की वापस जाके हाइलाइट्स देखते हैं मुस्तफिजुर रहमान पे किन किन ने उठाया था पैडल, एंड देन उसके अकॉर्डिंगली हम लोग डिसाइड करेंगे हमें किस किस को ब्लेम करना है। मैं कह रहा हूँ चलो अगर बीसीसीआई ने अलाउ कर दिया तो फिर हम केकेआर पे सवाल क्यों उठा रहे हैं? ये वाली जो बात भी कर रहे हैं मैं कह रहा हूँ वही मान गया मैं। नहीं क्यों यार मान गए? एक अभी मैं बताता हूँ ना, मैं कह रहा हूँ मैं मान गया इस बात को कि बीसीसीआई ने अगर अलाउ कर दिया है, गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया, तो फिर केकेआर के ऊपर सवाल क्यों आ रहा है? उससे पहले तो आप पहले गवर्नमेंट को गाली दो, फिर बीसीसीआई को गाली दो कि आपको प्लेयर लाने ही क्यों दिया। मैं तो फुल्ली एग्री करता हूँ इस चीज से। बाय द वे, मैं ये फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट भी नहीं बोल रहा हूँ, आई एग्री विद दिस। माई प्रॉब्लम नाउ इज व्हेन केकेआर फैंस, और पता है क्या, ये प्रॉब्लम ये सिर्फ केकेआर की नहीं है। ये मुझे लगता है ऐसा कि कोई भी फ्रेंचाइजी होती है ना यहाँ पे तो ये सब बोलती है, और वो क्या बोल रही है मैं बताता हूँ। केकेआर अभी क्या कर रहे हैं, केकेआर के फैंस अभी ऑनलाइन आकर बोल रहे हैं कि ये कॉन्स्पिरेसी है हमारे क्लब की अगेंस्ट करा गया, कि ये तो बहुत ही सिलेक्टिव वाई 1 सेकंड आउटरीच हो गया कि आपने देखा केकेआर के पास से प्लेयर गया ना, इसलिए बांग्लादेशी प्लेयर्स को हम हटा देंगे। अगर मुस्तफिजुर रहमान किसी और क्लब में गया हुआ था तो ये मुस्तफिजुर रहमान को हटाया नहीं जाता। वंस अगेन, डू यू हियर योरसेल्फ व्हेन यू से दीस स्टेटमेंट्स? ये वैसे भी नॉनसेंसिकल स्टेटमेंट्स लगती हैं सुनने में। एंड मैंने ट्विटर पे जो मेन स्टेटमेंट देखो यही कह रहे थे कि दिस इज अ कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट केकेआर एंड वेस्ट बंगाल एज अ स्टेट। इतना इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कहां से आता है भाई लोगों के अंदर? स्टॉप प्रोजेक्टिंग योर इनसिक्योरिटी ऑनलाइन बिकॉज इट इज वेरी अनकंफर्टेबल एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। हाँ वही कि आपके कंट्री के साथ कोई स्टांस हो रहा होता है एंड जस्ट बिकॉज आपका क्लब, मतलब वही मतलब हाउ पेटी दिस इज। हाँ वही कि आपका एक क्रिकेट क्लब है, उसका आईपीएल में एक प्लेयर चला गया है, तो यू गो अगेंस्ट द होल नैरेटिव ऑफ द कंट्री।
it's very uncomfortable to see these insecurities being projected. एंड प्रॉब्लम पता है क्या है, मतलब आई डोंट वांट टू सिंगल आउट केकेआर हियर, बट दिस इज अ प्रॉब्लम विद मल्टीपल फ्रेंचाइजेस ऑफ मल्टीपल स्टेट्स. पर मैं यही बोलूंगा कि भाई आपके दिमाग में कभी ये नहीं आता कि हमेशा व्हाई डू यू रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ टू बी अ स्टेट? व्हाई डू यू नॉट थिंक अबाउट इट कि हमारी कंट्री के लिए क्या चीज बेहतर है? अल्टीमेटली हमने एज इंडियंस एक बांग्लादेशी प्लेयर को आईपीएल से हटाया है. आप ये नहीं बोलोगे कि हमने वेस्ट बंगाल में हम लोग रहते हैं और वेस्ट बंगाल से हटा देंगे उस प्लेयर को. अरे इंडिया से हटाया गया यार. नहीं, आप केकेआर हो, वही ये मेरे को समझ में नहीं आता. इनको लगता है कि क्योंकि केकेआर है इसलिए मुस्तफिजुर रहमान को हटाया गया. वंस अगेन कितनी क्लाउनरी वाली स्टेटमेंट है ये भाई. See, let's be very clear about this. These things are not that deep. Firstly, हर चीज में It's not that deep, bro. It's not that deep. हर चीज में इतनी conspiracy ढूंढना ना, मतलब थोड़ा अपना दिमाग और अपनी एनर्जी जो है ना सही जगह पे इन्वेस्ट करो. पढ़ाई लिखाई करो थोड़ी सी. अगर ये सीएसके में होते हैं, अगर ये आरसीबी में होते हैं, अगर ये कहीं भी होते हैं, अगर मुस्तफिजुर रहमान को हटाया जा रहा है ना, तो वो इसलिए नहीं हटाया जा रहा है कि वो कौन से क्लब में गए हैं, बट इसलिए हटाया जा रहा है बिकॉज बांग्लादेश के अंदर क्या चल रहा है. इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद विच क्लब ही वेंट टू अल्टीमेटली. इट इज अ वेरी सिंपल स्टेटमेंट टू द पॉइंट कि जो लोग जेन्युइनली इस कॉन्सेप्ट में बिलीव करते हैं ना, वो बोलेंगे कि भाई ऐसा हो नहीं सकता, देयर समथिंग मोर सिनिस्टर, एक डीपर रीजन है, एक डीपर कॉन्स्पिरेसी है. बाय गॉड ब्लेस यू, बिकॉज ये बिल्कुल भी नहीं है. एंड नाउ एक्चुअली लेट्स टॉक अबाउट कि क्या केकेआर से गलत हुआ है. जस्ट बिफोर कमिंग टू दैट पॉइंट, मैं ये भी एक बार बोल दूं सबको कि जिनको लग रहा है कि केकेआर पे क्यों सवाल उठाए जा रहे हैं, भाई बड़ा वैलिड रीजन है इस चीज का. मेरे दिमाग में बहुत पहले से ये चीज थी. अगर आपको लगता है ना कि आपके ऊपर ऐसे टाइप के सवाल क्यों उठाए जाते हैं जब भी ऐसे टाइप के डिसीजंस होते हैं, आपके ओनर ने जो कुछ 10 या 11 साल पहले जो बकवास करी थी कि मैं तो चाहता हूँ पाकिस्तानी प्लेयर्स भी आ जाएं, जब उस मोमेंट पे 26-11 होने के बाद आपके ओनर ने ये चीज़ बोल दी, तो भाई फिर तो यार मतलब ये सवाल उठेंगे ना. अगर पाकिस्तान के लिए कोई आदमी ये चीज़ कह सकता है तो बांग्लादेश के लिए तो हो ही सकता है फिर सॉफ्ट स्पॉट आपका. तो मैं किसी मैं ये सब इंटरप्रिटेशन पे नहीं जाऊंगा कि शाहरुख खान का कोई सॉफ्ट. मैं भी ये नहीं कह रहा कि बांग्लादेश की तरफ सॉफ्ट स्पॉट है. मैं कह रहा हूँ कि अगर पहले आपके साथ ये चीज हो चुकी है, ये पूरा नैरेटिव एसोसिएट किया गया है, तो अभी भी करा जाएगा भाई. इसमें कुछ वो बात नहीं. नॉट सेइंग कि ऐसा सच है, पर मैं तुम कह रहे हो कि मीडिया ऐसे होएगी. हाँ, मीडिया तो ऐसे करेगी, बिल्कुल करेगी. क्या केकेआर के साथ गलत हुआ है? यस, गलत हुआ है. हाँ, मतलब ऑफ कोर्स अगर आपको आइडियली बीसीसीआई और गवर्नमेंट को कॉल आउट करना चाहिए. कि आपको पहले ही बोल देना चाहिए था ना. क्या जो चीजें अभी हो रही हैं, आई एग्री कि विद टाइम एस्केलेट ही हुआ है वहां पे जो हुआ है, देयर इज नो डिनाइंग दैट. बट क्या आप उस एस्केलेशन पॉइंट का वेट कर रहे थे आंखें खोलने के लिए? आपको पहले जागना चाहिए था ना. क्या जो पहले हो रहा था वो गलत नहीं था? और वाज इट नॉट रॉन्ग इनफ फॉर यू टू मेक दिस क्लेम नाउ कि आप मुस्तफिजुर रहमान को हटाओ? तो आई थिंक यहाँ पे तो गवर्नमेंट और बीसीसीआई के जो रूल्स थे फॉर द ऑक्शन, वो तो डेफिनेटली आप कॉल आउट करो कि केकेआर के साथ गलत हुआ है. फॉर श्योर अगर आपको पता होता कि मुस्तफिजुर रहमान नहीं आने वाले हैं, तो हम लोग वो पैसा बहुत अच्छी तरीके से बाकी प्लेयर्स पे ले सकते थे. शायद तुम्हारे पास जेकब डफी नहीं आते. हाँ, नहीं आते. दिस इज द रियलिटी. हाँ, होता. तो मैं यहाँ पे केकेआर फैंस के साथ फुल सिंपैथाइज करता हूँ. मैं खुद भी केकेआर फैन 2008 से हूँ भाई. पर नाउ माय प्रॉब्लम इज, जो मैंने कॉन्स्पिरेसी वाला पॉइंट बोला था, नंबर 1 दैट, एंड नाउ द सेकंड पॉइंट. मान लिया गलत हुआ है, बट क्या इसका मतलब 1 सेकंड, डू यू हियर व्हाट यू आर सेइंग? एक बार आईने के सामने जाके ना अपने आप को बोलो, और गलत लगे ना तो अपने को मुक्का जरूर मारना कि भगवान मुझे माफ करो कि मेरे मुंह से सब निकला पब्लिकली. आर यू रियली सेइंग कि क्योंकि मेरे क्रिकेट क्लब के साथ इन वो फ्रैंचाइज क्रिकेट वाली लीग में एक क्रिकेट क्लब के साथ मेरे, जो मुझे बहुत पसंद है, थोड़ी इंजस्टिस हो गई है, तो जो वहां पे लोग मर रहे हैं या फिर जो देश का स्टांस है वो बिट्रे कर देते हैं क्योंकि आपने लेट बोला. पहले बोलते हैं, अब बहुत लेट हो गया भाई. अब देखो, जो मर गया वो मर रहे हैं, कोई बात नहीं. जो अगर आपका स्टांस है वो आपकी प्रॉब्लम है, लेकिन मेरा क्रिकेट क्लब में वो प्लेयर क्यों नहीं है अभी? आई अग्री कि ये चीज गलत हुई है, बट जो आप कर रहे हो ना, मतलब अगर कुछ गलत हो तो उसको आप सही ना करें क्या, जस्ट बिकॉज आपका क्रिकेट क्लब का वो प्लेयर ना निकले. डू यू रियली हियर योरसेल्फ? मतलब ये अनफेयर हुआ. आई ऑल्सो अग्री विद इट भाई कि केकेआर के साथ अल्टीमेटली ऑक्शन बहुत बेहतर तरीके से प्लान कर सकते थे. प्लस हिपोक्रेसी बीसीसीआई की और गवर्नमेंट की यहाँ पे भी दिख जाती है कि आज ही के दिन सुबह
बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अपना जो इंडिया के साथ स्केड्यूल है T20 और ODIs वो अनाउंस कर दिया। यार फिर वही बात मैं कह रहा हूँ, ये मैंने ट्विटर पे भी देखा है लोगों को, भाई थोड़ी रिसर्च कर लिया करो। आई एम ग्लैड यू ब्रॉट अप दिस पॉइंट। वो जो स्केड्यूल निकाला गया है वो बांग्लादेश बोर्ड ने क्लेम करा है। इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने, बीसीसीआई ने आज तक कुछ बोला ही नहीं उसके बारे में। इट इज अ वन साइडेड अटेम्प्ट टू इंश्योर कि ये सीरीज हो जाए। आपको क्या लगता है बीसीसीआई बेवकूफ है? नहीं तो लास्ट ईयर भी होना था ना, ये बीसीसीआई ने पोस्टपोन करा दिया ना। बीसीसीआई ने कभी क्लेम ही नहीं करा कि हम इनके साथ इस साल खेलने वाले हैं। वो वन साइडेड उन्होंने फेंक रखा है वहां पर। थोड़ी रिसर्च करके तो यू आर सेइंग कि बीसीसीआई का इसमें कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं, उन्होंने बस खुद ही बोल दिए। हाँ, ओके। बीसीसीआई ने लास्ट ईयर इस चीज को पोस्टपोन करा दिया था इनडेफिनिटली। Was it indefinitely या फिर 2026 के लिए बोला था उन्होंने? एक साल बाद exactly? एंड में आते आते इनडेफिनिटली हो गया था वो। Okay. और उसके बाद से जो इस साल भी क्लेम करा है वो उनके बोर्ड ने क्लेम करा है। बीसीसीआई ने अपना कोई अप्रूवल दिया ही नहीं है। हाँ, अभी तो नहीं दिया। आप लोग कहोगे कि अगर नहीं दिया है तो मना भी कर दो साफ साफ। भाई अभी मना नहीं करेंगे। ये सब चीजें वंस अगेन दीज आर अ डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ द पॉलिटिकल स्टांस ऑफ द कंट्री। ऐसे में बीसीसीआई खुद अपने अकॉर्ड पे जाके तुरंत मना नहीं कर सकती फॉर द वेरी रीजन जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि इट इज टू बिग ऑफ अ पावर राइट नाउ कि वो सॉफ्ट सिग्नल्स जाते हैं आपके पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के ऊपर, तो वो गवर्नमेंट से इन कंसिडरेशन लेकर ही बीसीसीआई बोल सकती है। ऑल्दो आई वांट बीसीसीआई टू मेंटेन द सेम स्टांस। और ये जो गर्म जोशी आपने आईपीएल में भी दिखा दिया लास्ट मोमेंट पे, ये सेम चीज बाद में भी दिखाओ। तो केकेआर फैंस के साथ मैं वहां पे सिंपैथाइज जरूर करूंगा कि अगर केकेआर को यहाँ पे मुस्तफिजुर रहमान वापस देना पड़ रहा है देन ब्लडी मेक श्योर कि आप लोग बांग्लादेश के साथ सीरीज ना खेलो आगे जाके। ये मैं फुल्ली एग्री करता हूं कि कल का बाद में के पलट गए कि अब तो खेल लेंगे सर, वो सब तो वहां पे हिपोक्रेसी आएगी। बट अभी तो नहीं हुआ है ना। तो अभी जो है हम उसकी बात करेंगे। तो यहाँ पे बस मेरा लास्ट पॉइंट यही था बोलने का, टू सम इट अप, कि माना आपके क्लब के साथ क्रिकेटिंग डायनामिक्स से पॉइंट ऑफ व्यू से, क्रिकेटिंग लॉजिक के हिसाब से गलत हो गया कि आपने ऑक्शन में पहले पता होता तो पैसे ज्यादा अच्छी तरीके से खर्च करते हैं। बट क्या उसका मतलब ये कि जो वहां पे लोगों के साथ गलत हो रहा है फिर अब तो नहीं हो सकता, स्टांस है, इट इज टू लेट टू करेक्ट, इट इज नेवर टू लेट टू करेक्ट समथिंग। ठीक है ना? अगर इफ इट भाई ऐसे 100 प्लेयर्स की कुर्बानी तैयार है, अगर वो देश का उससे कुछ हमारा स्टांस फर्म हो रहा है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है भाई। ये केकेआर के साथ हो रहा है तो आरसीबी के साथ तो तुम भी कहते हैं, हाँ भाई, चेन्नई के साथ तो चेन्नई फैंस भी कहते हैं। आई होप यू ऑल एग्री एज इंडियंस, और इस चीज पे आप लोग का भी स्टांस बहुत फर्म होना चाहिए। आई डोंट वांट टू सी कमेंट्स जहां पे अभी भी आप इस पॉइंट को बिना समझे यहाँ पे आके कोई बकवास करते। ऐसी चीजों पे ना मैं जनरली बकवास नहीं झेलता हूँ। बहुत आपसे मैं फ्रैंक होके बताऊं। द ओनली सैड थिंग इज कि कोहली की जो फ्री सेंचुरीज होती बांग्लादेश में वो रह जाएगी। वो रह जाएगा 60 सेंचुरीज वाला सपना थोड़ा सा पता चला 97 पे रह गया और वो 3 ODIs होने थे बांग्लादेश के अगेंस्ट, तो फिर बाद में हिट करेगी ये चीज। बट ठीक है भाई, नेक्स्ट टॉपिक में मूव ऑन करते हैं। जैसे केकेआर के साथ थोड़े कांड हुआ इस टाइम पे, वैसे ही बात हो रही है कि आरसीबी के साथ भी हो सकता है। यहां पे बात चल रही है कि यश दयाल को जो अभी बेल मिलनी थी जयपुर कोर्ट में वो डिनाई कर दी गई है। एंड डिनाई क्यों करी गई है? क्योंकि जितने भी इन्वेस्टिगेशन अभी हुई है अपेरेंटली उससे ये सजेस्ट हो रहा है कि उनका पॉसिबल इन्वॉल्वमेंट था उस केस में। मुझे याद है मैंने कौन सी वीडियो थी जिसमें हम लोग शायद आईपीएल के ऑक्शन से पहले की बातें कर रहे थे, और उसमें ये यश दयाल वाला आया था। हम लोग शायद ऑक्शन स्ट्रैटेजी बनाते थे, उसकी वीडियो की बात है वो। तब मैंने भी कहा था कि भाई जब तक कुछ नहीं आया है ना कोर्ट से कोई भी हिंट तो चुप करके बैठो। यहाँ पे किसी को भी ऐसे एलेज करके बोल देना, मतलब इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी वाली सीन होती है। एलेज करके कुछ भी बोल देना, क्या पता वो बंदा उल्टा निकलता तो। एंड पब्लिक केसेस में ना कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत अनफेयरली किसी को बोल भी दिया जाता है जस्ट इन केस अगर वो इनोसेंट निकले। हाँ फॉर श्योर। ऐसे में इट इज ऑलवेज बेटर टू स्टे शट एंड वेट फॉर द डिसीजन टू कम। मतलब हमने कितने सेलिब्रिटीज को ऑलरेडी देखा हुआ है भाई कि ऐसे टाइप के केसेस लगते हैं, एंड अगर वो चीज गलत प्रूव होती है एट द एंड ऑफ द डे तो भी आपकी इमेज, आपकी पर्सनालिटी, आपके इन जनरल जो रिस्पेक्ट होती है इन सोसाइटी वो इतनी ज्यादा गिर जाती है कि यू आर नेवर एबल टू मूव ऑन फ्रॉम दैट। बिकॉज़ द करियर इज रिलेटेड टू दैट। इमेज मैटर्स फॉर दैट। तो मैं अभी भी कहूंगा कि नाउ दैट ये हिंट आने शुरू हुए हैं, वंस अगेन वील वेट कि जब तक वो एक्चुअली में आ जाए वर्डिक्ट। बट वही वर्डिक्ट आने में पता नहीं कितना टाइम लगेगा। अगर ऐसी चीजें निकल के आ रही हैं, इट इज वेरी सैड टू वही मतलब आई जेन्युइनली होप जस्टिस प्रिवेल। हाँ, स्टांस एकदम क्लियर होना चाहिए। अगर इफ ही इज फाउंड गिल्टी देन फॉर श्योर वो सजा मिलनी चाहिए। चाहे अगेन वही कहूंगा, चाहे आरसीबी के प्लान्स खराब हो रहे हैं नहीं हो रहे, डज नॉट मैटर इन द ग्रैंडर स्कीम ऑफ थिंग्स। हार्शेस्ट पनिशमेंट पॉसिबल अंडर लॉ जो होनी चाहिए इस जुर्म के लिए वो उनको मिलनी चाहिए। पर ये पॉसिबल इन्वॉल्वमेंट अभी दिख रहा है उनका, एंड बिकॉज इतनी अनसर्टेनिटी आ गई है एकदम से कि क्या यश दयाल खेल पाएंगे नहीं खेल पाएंगे। आई थिंक आरसीबी को भी थोड़े हिंट्स मिलने लग गए हैं कि शायद वो नहीं खेल पाएंगे, शायद पार्ट नहीं बन पाएंगे। तो आरसीबी ने सोचा कि हम लोग रिप्लेसमेंट ढूंढना स्टार्ट करते हैं। एंड जो नाम निकल के आया है द टॉप नेम, इट इज उमेश यादव।
आउट ऑफ ऑल पीपल आरसीबी हैज नाउ सडनली डिसाइडेड कि हम लोग एक 38-year-old उमेश यादव को टीम के अंदर उमेश यादव एंड भुवनेश्वर कुमार टीमिंग अप इन 2026 भाई ये हाँ who would have thought भाई who would have thought कि हमें दिखने वाला है। पर इधर में मुझे देखो आरसीबी का अच्छी चीज ये है केकेआर का एकदम से उनको ढूंढने पड़ेंगे रिप्लेसमेंट एंड ढूंढने इंपॉर्टेंट भी होंगे बहुत ज्यादा, क्योंकि मिस्टर फिजूर आप कुछ भी कह लो चाहे बांग्लादेशी प्लेयर है बट ही वाज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ केकेआर's यार plans। आई थिंक इट इज इजियर फॉर देम। किसके लिए? केकेआर के लिए। क्यों भाई यू वेट फॉर द वर्ल्ड कप, यू स्पॉट आउट कौन से टॉप बॉलर्स रहे हैं उनको खरीदो। नहीं फॉर श्योर ईदर वे झाई रिचर्डसन स्पेंसर जॉनसन कुछ नहीं तो ये सारे नाम ऑलरेडी अवेलेबल होंगे, जॉनसन भी लेफ्ट आर्मर होंगे ही होंगे अवेलेबल। मैं आरसीबी के लिए आई थिंक इट्स वेरी इजी बिकॉज दे ऑलरेडी हैव अ लॉट ऑफ प्लेयर्स इन द टीम। उनने मंगेश स्पेसिफिकली इसलिए लिया था क्योंकि उनको लगा था कि बाय द वे रिपोर्ट्स के हिसाब से मंगेश इज सेकंड इन लाइन कि यश दयाल आउट होता तो मंगेश हम लेके आएंगे, तो फिर परहैप्स उमेश यादव वैसा बैकअप खेलेंगे। हाँ प्रोबेबली ऐसा ही खेलेंगे। एंड रसीक भी पीछे बैठे हुए हैं अभी, उनको भी खिलाना पड़ेगा। तो ठीक है ना, मैं वही कह रहा हूँ कि आरसीबी इज वेरी वेल प्रिपेयर्ड फॉर दिस सिचुएशन। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। मतलब आरसीबी प्रीएम्प्ट कर रही है चीजों को, पहले से ही सोच रही है कि हाँ हमें फ्यूचर के लिए प्लान करना पड़ेगा। दिस इज नॉट हाउ आरसीबी मूव्स। पिछले कुछ सालों में तो आरसीबी ऐसे मूव नहीं करती थी बट यहाँ पे अगर मूव कर रही है आई थिंक उमेश यादव को लेके आ सकते हैं ऑब्वियसली, बट देयर आर फ्यू अदर ऑप्शंस जो मुझे लगता है उनके ऊपर भी आप एक बार देख सकते हो। आकाश मधवाल अनसोल्ड गए थे, आप चाहे तो उनकी तरफ भी देख सकते हो। ऑल्दो यश दयाल लेफ्टी है और वो राइट हैंडेड बॉलर है, पर आकाश मधवाल इज अ प्रॉमिसिंग प्लेयर है। एंड मुझे लगता है कि लेफ्ट आर्म वाला एंगल कहीं ना कहीं पूरे लाइनअप की अगर हम बातें करें तो एटलीस्ट कृणाल पांड्या एक तो बंदा है जो लेफ्ट आर्म एंगल लेके आता है। ऑल्दो आई एग्री, अगर रोमारियो शेफर्ड भी खेलेंगे, हेजलवुड, भुवनेश्वर कुमार एंड देन आकाश मधवाल, चारों पेसर आपके राइट आर्म्स होंगे। थोड़ी प्रॉब्लम, नॉट एन आइडियल सिचुएशन, 100% एग्रीड, बट मतलब यू कैन वर्क अराउंड इट। मतलब हाँ अगर आप स्टार्टिंग अगर मंगेश से कराने वाले हो जो कि लेफ्ट आर्म एंगल लेकर आने वाले हैं, एज अ बैकअप उमेश यादव की जगह अगर मधवाल होंगे, बिकॉज यू ऑलरेडी हैव सो मच एक्सपीरियंस इन भुवनेश्वर कुमार एंड हेजलवुड, आपको और एक्सपीरियंस की जरूरत है। प्लस इन प्लेयर्स को आप आगे लंबा रख सकते हो ना टीम के अंदर। मतलब ऐसा नहीं हो 38-year-old उमेश यादव को कितना टाइम रखने वाले हो टीम के अंदर? प्रोबेबली ये साइकिल उसका तो खत्म ही, उसका थोड़ी लेके आ पाएंगे। पता मैं एक और चीज सजेस्ट करना चाहता हूँ, क्या आप इस तरीके से भी सोच सकते हो, बिकॉज यू ऑलरेडी हैव रसीक एंड मंगेश एज बैकअप्स, मे बी आप यश दयाल का रिप्लेसमेंट एक बैटिंग ऑलराउंडर ढूंढो, नॉट अ बॉलर। ओके, ताकि फिर रोमारियो की जगह वो खेले एंड देन इन द सेम लाइनअप यू कैन हैव हेजलवुड, जेकब डफी या फिर तुषारा, दो पेसर खिला लो भाई। बैटिंग ऑलराउंडर मिल जाए फिर तो बात ही क्या है भाई। मतलब सोचने वाली बात है। हाँ, पर ऑल्दो इंडियन बैटिंग ऑलराउंडर कितने हमें मिलेंगे जाते हुए फास्ट बॉलिंग वाइज बहुत डिफिकल्ट होने वाला है देखने में। स्मैट में विजय हजारे ट्रॉफी में अगर कोई मिल जाए और उसके बेसिस पे आप पिक कर लो तो भी मतलब मंगेश भी थोड़ी बैटिंग कर लेते हैं। हाँ, बट नहीं चाहते हो थोड़ी मतलब थोड़ा ऊपर अप दी ऑर्डर। आप कमेंट करके बताना इफ यू एग्री विद दिस स्ट्रेटजी। हांगर केकर के बारे में क्या लगता है? वो भी एक ऑप्शन है जिनके ऊपर आप जा सकते हैं। हांगर केकर यार ऐसा बंदा है, वंस अगेन कैन बैट आल्सो, बट ही हैज नेवर गॉट गोइंग इन द आईपीएल। हाँ, चेन्नई के साथ भी थे वो कुछ टाइम तक, या तो रेगुलरली चांसेस नहीं मिलते या तो जब मिलते हैं तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट लेके आ नहीं पाते हैं। इंटरेस्टिंग प्रोस्पेक्ट, इन द नेक्स्ट कपल ऑफ इयर्स वी विल नो उनका ट्रैजेक्टरी कहाँ जा रहा है। परहैप्स मधवाल मे बी अ मोर रिफाइंड बॉलर राइट नाउ। बिग स्टेज में परफॉर्म भी करा प्लेऑफ्स में उन्होंने मुंबई के लिए। आई थिंक आई प्रेफर मधवाल। लेफ्टी में भी चेतन सकारिया भी एक ऑप्शन है जिनके पीछे आप जा सकते हो। वो लेफ्ट हैंडेड ही बॉलर है तो आप लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट हो सकते हैं आपके लिए। हाँ, अगर चेन्नई स्वामी में ही मैचेस हो रहे हैं तो चेंज ऑफ पेस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। दैट्स अ गुड कॉल। प्लस ऑलराउंडर जो तुम कह रहे थे, कुछ तो कमलेश नागरकोटी के लिए भी कह रहे थे, वो थोड़ा बहुत ऑलराउंड ऑप्शन आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। नागरकोटी की जो इंजरी प्रोन हिस्ट्री रही है, that is the last thing that RCB wants to deal with right now. क्योंकि हेजलवुड आफ्टर द वर्ल्ड कप किस हालत में रहेंगे हमें पता नहीं। भुवनेश्वर कितने और साल दे सकते हैं हमें पता नहीं है। यश दयाल का हमें पता नहीं है। तो आई थिंक आई रादर हैव अ गाय जिस पर एटलीस्ट मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ कि ये स्टार्ट तो कर सकता है मैं चाहूँ तो। ओके, तो नागकोटी का आई डोंट। द फाइनल नेम है सिमरजीत सिंह। वो भी अनसोल्ड गए थे भाई, वो भी आ सकते हैं टीम के अंदर। ऑप्शंस तो हैं, देखो पेस लेके आता है। हाँ, जिनको आप लेके आ सकते हो टीम के अंदर। पॉइंट वही है कौन सा आदमी फिट बैठेगा एग्जैक्टली। आई थिंक मडवाल इज प्रोबब्ली दी नेम इन दिस लिस्ट एंड चेतन सकारिया एज वेल, क्योंकि वो एकदम लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट हो सकते हैं। चेतन सकारिया इज एन इंटरेस्टिंग केस। सिमरजीत भी मुझे मतलब इंप्रेसिव लगते हैं वैसे तो। हाँ, आप कमेंट करके बताना भाई, मैं थोड़ा स्पॉइल्ड फॉर चॉइस। तुम क्या लोगे? आई थिंक मैं चेतन सकारिया पे इन्वेस्ट करना चाहूंगा। ऑल्दो लाइक टू लाइक, हाँ एकदम ही लाइक टू लाइक है। ऑल्दो वी आल्सो हैव मंगेश भाई, देयर इज अ रीजन व्हाई वी पेड 5 crores फॉर हिम।
तो आई एम प्रिटी श्योर कि आरसीबी ने कुछ सोच से करा होगा। यही चीज अगर आप मुझसे 2-3 साल पहले पूछते, मैं कहता बे बेशर्मो, प्लेयर तो भर लो पहले टीम के अंदर, तुम लोग यंगस्टर्स में इन्वेस्ट कर रहे हो। दिनेश कार्तिक मस्ट बी कुकिंग। हाँ भाई, अब तो उनका ही वांट्स टू मूव लाइक केकेआर एंड मुंबई इंडियंस। केकेआर तो अकेडमी बनाना चाहते हैं। केकेआर तो अभी नहीं कहूंगा, बट गुरु हो चुका है इस टाइम पे हमारा। बट ठीक है भाई, लास्ट न्यूज पे चलते हैं। एंड ये बात निकल के आ रही है कि आरआर का जो होम ग्राउंड होने वाला है, लास्ट सीजन सवाई मानसिंह स्टेडियम था जयपुर में, अब वहां से चेंज करके पुणे में जो एमसीए स्टेडियम है वो हो जाएगा होम ग्राउंड। आरसीबी भी सोच रही थी कि एमसीए पुणे स्टेडियम में ही हम लोग कर सकते हैं, बट अल्टीमेटली चीजें फाइनलाइज होती हैं, आरआर ने थोड़ा जल्दी फाइनलाइज कर दिया। तो आरसीबी का क्या अभी कंफर्म हो गया कि चिन्नास्वामी में ही होगा? कंफर्म्ड नहीं है, बट आई थिंक 99% श्योर है कि वो चिन्नास्वामी में ही खेलेंगे। अब ये एग्जैक्टली चेंजेस क्यों आए हैं भाई, मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि स्टेडियम्स की हालत ओवरनाइट कैसे बदल जाती है। अपेरेंटली न्यूज ऐसी आई है कि सवाई मानसिंह स्टेडियम में जो लेटेस्ट प्रोटोकॉल्स थे कि इवैक्यूएशन कराना हो या फिर सेफ्टी नॉर्म्स हो, जो भी उनके वो लेवल स्टैंडर्ड मीट करना होता है वो नहीं मीट कर रही थी। तो आरआर ने कहा भाई कि आप काम करो, स्टेडियम पे आईपीएल आने वाला है, हमें तब तक रेडी चाहिए स्टेडियम। तो उनके हिसाब से उस स्टेडियम की जो भी मैनेजमेंट थी उनसे कोई क्लियर कम्युनिकेशन नहीं आया कि कब तक हम लोग उस चीज़ पे अमल कर पाएंगे, काम कब तक सही हो पाएगा। हाँ, तो भाई मतलब भाई उसके चक्कर में सोचो कितना बड़ा लॉस है स्टेडियम का ये, कि आरआर वहां से चली गई है, जबकि इतना पैशनेट क्राउड है आरआर का। हाँ, जयपुर भाई, पिंक सिटी, यहाँ की फ्रैंचाइज वही नहीं खेल रहे। ये आई थिंक भाई दे हैव मेस्ड अप बिग टाइम भाई। ये चीज हमें सॉर्ट ऑफ लास्ट सीजन भी देखने को मिला था, जब एसआरएच का फॉर सम रीजन जो स्टेडियम जो भी मैनेजमेंट थी वो जबरदस्ती लड़ रही थी टीम से। केकेआर का तो भाई तो उनके ऊपर तो मूवी बननी चाहिए, विच क्यूरेटर साहब ने सिंगल हैंडेडली बॉस कर रखा भाई पूरी टीम को, इंडियन टीम को भी, हर किसी को बॉस करता है वो आदमी। पर यहाँ पे भी भाई मतलब पिंक सिटी जयपुर, जहाँ पे लोग आने चाहिए थे, जहाँ पे अच्छा खासा क्राउड सपोर्ट मिलता उनको, वहां पे अब नहीं खेलेगी आरआर एंड पुणे में खेलना पड़ेगा उनको। तो कुछ ना कुछ फर्क तो पड़ेगा ही। लेट्स सी कि उनकी होम कंडीशंस एग्जैक्टली कैसे पैन आउट होके आती हैं। ऑल्दो आई बिलीव, अगर मैं सिर्फ क्रिकेटिंग लॉजिक के बेसिस पे बातें करूं, इट्स नॉट अ बैड मूव। बेहतर है सवाई मानसिंह से। सवाई मानसिंह में बॉल फिर भी थोड़ा ग्रिप करता है, तो स्पिनर्स का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है। पुणे में अगर पाटा विकेटें मिलती हैं, दे ओनली हैव 2 प्रॉपर स्पिनर्स, जडेजा एंड बिश्नोई। और पेसर्स की तो भाई भतेरी लाइन लगी हुई है। तो जो उनका टीम का कॉम्बिनेशन होगा प्लेइंग 12 का, टेक्निकली अगर मैं बात करूं तो दैट एक्चुअली प्लेज आउट प्रीटी वेल फॉर अ स्टेडियम लाइक पुणे। भाई बिश्नोई कांप रहे होंगे कि वो एलएसजी में पिट रहे थे, यहाँ तो क्या ही हालत होगी भाई एलएसजी में, तो इक्वाना स्टेडियम में। आई थिंक देयर इज अ कर्स आल्सो। क्या अब केएल राहुल भी तो अच्छा ही कर रहे हैं। अच्छा हाँ भाई, पंत ने 100 किस मैच में मारी थी। हाँ, जिसमें गोयनका जी नहीं आए थे भाई। समझ जाओ भाई क्या होने वाला है। आई थिंक दैट कुड वेरी वेल बी द केस। फेयर ना भाई, देखते हैं आरआर का भी क्या निकल के आता है। आरआर फैंस बताना कमेंट्स में कि आपको क्या लगता है इस शिफ्ट के बारे में। अरे क्या कोई और स्टेडियम जो यू वुड हैव प्रेफर्ड कि कोई और मिल जाता तो बेटर रहता। प्लस भाई स्क्वाड जो है इंडिया की वो आई जाएगी, आज आ जाएगी या फिर मैक्स टू मैक्स कल आ जाएगी। ऑल्दो आई थिंक आज ही आने वाली है। तो नेक्स्ट वीडियो वी विल कवर दैट कि स्क्वाड में एग्जैक्टली क्या चेंजेस आए हैं, कौन कौन सिलेक्ट हुए हैं, क्यों पंत बाहर। भाई वैसे पता नहीं भाई, मुझे लग रहा आई ना गई हो जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो उस स्क्वाड की वीडियो कल आएगी, फिर वील रिज्यूम द वर्ल्ड कप स्क्वाड कंपैरिजन आल्सो। आप लोग बस सपोर्ट करते रहिए भाई, प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, व्यूज लाते रहिए। मिलियंस में कब आएंगे? हाँ भाई, कब आप ही लाएंगे। मिलियन छोड़ो 100 के पहुंचेगी, 100 के पहुंचा भाई, जल्दी से पहुंचाओ। हम आपसे कल मिलते हैं। सी यू टुमारो।